औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़ल्की फ़र्शी और असली हरूफ की पहचान के बारे में कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि ये मुकम्मल वीडियो तस्वीर बना के भेजें। तो ये आज इस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से लफ्ज़ है, कौन सी पहचान है, लफ्ज़ कौन से बनने में आते हैं, फ़ल्की में कौन से आते हैं, फ़र्शी में और असली में। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ़ल्की हरूफ, लिख लेते हैं। फ़ल्की हरूफ, अब फ़ल्की हरूफ में कौन कौन से लफ्ज़ आ जाते हैं ये आपने याद रखना है कि फ़ल्की हरूफ में वो लफ्ज़ होते हैं जो लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होते हैं और लाइन पर आकर ख़त्म होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़ल्की हरूफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फ़ल्की हरूफ में जो लफ्ज़ हैं, अलिफ, तो एक ही बनावट आ गई। तो एक ही बनावट के लिए पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे आप छोटे एच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रखा, ऐसे गोल किया। अब यहाँ पे आप ये छोटा एच बनाते हैं, तो यहाँ पे आपने मुकम्मल छोटा एच नहीं बनाना, गुलाई देनी है और यहाँ से ये रे की तरह चलाव दे देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, तो एक ही बनावट। तो यहाँ पे आगे दूसरा रोई की बनावट आ गई, आगे क्याफ की बनावट आ जाएगी। इसमें ग्याफ की बनावट आ जाएगी। ये आपने याद रखना है, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर के ऊपर लिखे जाएं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन से, जो लाइन से ऊपर से शुरू होते हैं और सिर्फ लाइन पे ख़त्म होते हैं, ये आपने याद रखना है कि लाइन से ऊपर से शुरू होते हैं और लाइन पे ख़त्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़ल्की हरूफ। ये मैं साथ लिख भी देता हूँ, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर पर लिखे जाएं। सतर के ऊपर से लिखे जाएं। ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर के ऊपर से लिखे जाएं, जो लाइन से ऊपर से शुरू होते हों और लाइन पे आके ख़त्म हो जाते हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़ल्की हरूफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, तो वो अब हम फ़र्शी हरूफ, तो मैं फ़र्शी हरूफ की हेडिंग दे देता हूँ। तो फ़र्शी हरूफ कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। तो फ़र्शी हरूफ में ये होता है, ऐसे हर्फ जो हमेशा सतर पर लिखे जाएं। तो वो सतर पे किस तरह लिखे जाएं, अब जैसे हमने फ़ल्की हरूफ बनाए, तो ये हमेशा सतर के ऊपर से शुरू होते हैं और सतर के ऊपर ख़त्म होते हैं, लाइन के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फ़र्शी हरूफ ऐसे होते हैं जो लाइन के बिल्कुल करीब शुरू होते हैं,
जो बिल्कुल लाइन के करीब शुरू होते हैं और लाइन पे रहते हुए ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कैसे, कौन कौन से इनमें लफ्ज़ हैं? तो यहाँ पे पहले आ जाती है बे की बनावट, फिर आ जाती है पे की बनावट, फिर आ जाती है ते की बनावट, फिर आ जाती है टे की बनावट, फिर आ जाती है से की बनावट, फिर आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दाल की बनावट, फिर दाल के बाद दाल की बनावट, फिर आगे जाल की बनावट आ जाती है, फिर रे की बनावट आ जाती है, रे के बाद अड़े, फिर जे, फिर से की बनावट। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाती है फे की बनावट, फे के बाद आगे आ जाती है वाव की बनावट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके बाद बनावट आ जाती है वो आ जाती है हे की बनावट, हे के बाद हमारे पास जो आ जाती है वो बड़ी ये की बनावट आ जाती है ये। तो ये वो हरूफ हैं जो हमेशा सतर पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मज़ीद साथ लिख भी देता हूँ, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर पर लिखे जाएं, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर पर लिखे जाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है असली हरूफ, तो असली हरूफ की मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो असली हरूफ में अगर देखा जाए तो कौन से लफ्ज़ आ जाते हैं, इससे पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। हमेशा ऐसे हरूफ जिनके जिस्म कुछ बड़े और लंबे होते हैं इन्हें बेज़ी और मोटे पेड़ वाले हरूफ कहा जाता है, और ये हमेशा लाइन से ऊपर से शुरू होते हैं और लाइन के नीचे ख़त्म होते हैं, या फिर गोल होके जैसे घेरे वाले हरूफ होते हैं गोल होके लाइन से उठ जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं तो ये भी हम लिख लेते हैं। जीम, जीम के बाद हमारे पास आ गए चे, हे, आगे खे की बनावट आ गई, इसके बाद हमारे पास सीन की बनावट आ गई, सीन के बाद हमारे पास शीन की बनावट आ गई, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लफ्ज़ आ जाता है वो स्वाद की बनावट आ जाती है, स्वाद के बाद स्वाद की बनावट आ जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो बनावट आ जाती है लफ्ज़ की, एन की,
एन के बाद गैन की बनावट आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाम की बनावट। इसके बाद हमारे पास मीम की बनावट आ जाती है। मीम के बाद हमारे पास आगे नून की बनावट आ जाती है। नून के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट बनावट आ जाती है वो आ जाती है छोटी ये की। ये हैं असली हरूफ आपके सामने। यहाँ पे ये देखें, ये जो लफ्ज़ ऊपर से शुरू होते हैं और लाइन के नीचे से गुजर के ऊपर उठ जाते हैं, ये असली हरूफ होते हैं। या फिर लाइन से जो नीचे गिर जाते हैं उन्हें असली हरूफ हम कहते हैं। जिसमें आप देखें मीम का घेरा नहीं है, मीम की बनावट जो है लाइन से नीचे जा रही है, क्योंकि इसमें मीम में अलिफ की अशकाल आती है। अलिफ तकरीबन निस्फ कद से भी कम इसमें बनने में आता है, और सबसे बड़ी अलिफ की जो बनावट है वो अशकाल जो है वो मीम में है। तो इन लफ्ज़ों की अशकाल के मुतालिक भी तफसीली वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आप बच्चों को इजीली वर्क करा सकें, राइटिंग उनकी अच्छी हो, पेपरों में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इसके साथ मैं थोड़ी सी तहरीर भी ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इजीली वर्क करा सकें बच्चों को। ऐसे हरूफ जिनकी जिस्म जिस्म कुछ बड़े और लंबे, बड़े और लंबे होते हैं। इन्हें बेज़वी और मोटे पेट वाले हरूफ कहा जाता है। इन्हें बेज़वी और मोटे पेट वाले हरूफ कहते हैं। मज़ीद भी आप स्कूलों में अगर ख़ुद राइटिंग की क्लासेस ले रहे हैं तो उनमें अगर आपको किसी किस्म का इशू होता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं उनसे तफसीली आपको वीडियो बना के चढ़ा दूँगा और आपको भी सेंड कर दूँगा, जिसमें आप इजीली आसानी से बच्चों को वर्क करा सकते हैं। अशकाल के मुतालिक बताऊँगा, इजीली लफ्ज़ कैसे बनते हैं तो उसके मुतालिक बताऊँगा, ताकि जितना आप चाहें बच्चों को इजीली स्कूल पे आप वर्क कराएं और इंशाल्लाह वीडियो देखते ही पहली दफ़ा ही आप बच्चे से हरूफ बनवा सकते हैं। ऐसी टेक्निक बताऊँगा तक जो यूट्यूब ने पे किसी ने भी ना बताई होंगी। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सअप है, इस पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने स्कूलों के लिए। तो ये आज की जो वीडियो थी ये फल्की फर्शी और असली हरूफ की पहचान के बारे में, तो ये आपके सामने है। अब आप अपने बच्चों से स्कूल में रहते हुए इजीली इस पे वर्क करा सकते हैं।